ये एक बड़ा घोटाला है और आपकी जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है उस पे बड़ा काला धब्बा है। तो इस पे एसआईटी जांच गठित करते हुए जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो आपने डीपीसी के माध्यम से एक लिस्ट घोषित की है उसको विद इमीडिएट इफेक्ट इट शुड बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो जांच कराएंगे। वो व्यक्ति जो दलित और पिछड़ों के देवता भगवान के लिए नीच शब्दों का प्रयोग करता है, बिल्कुल बिलो द बेल्ट के शब्दों का प्रयोग करता है, वो क्या जाने डॉक्टर सोनीलाल पटेल का संघर्ष क्या है, तपस्या क्या है, वो कैसे जांच कराएंगे। मेरे पिताजी ने, डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी ने कमेरा समाज को वचन दिया था सम्मान दिलाने का, तो उनके ना रहने पर वो वादा मैं अपनी जिंदगी के अंतिम सांस तक पूरा करूंगी। और देखिए, ये घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, उन्हीं के सरकार के अंतर्गत प्राविधिक शिक्षा विभाग में हुआ है और सीधे सीधे जो सरकारी खजाना है, जो सरकारी धन है, जो हमारी मेहनत की कमाई से टैक्स के रूप में वहाँ जाता है, उस पैसे की लूट हो रही है, उस पैसे की चोरी है। 3000 जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे उनके भविष्य और उनके अवसरों की सौदेबाजी हुई है। 25-25 लाख रुपए घूस लेकर के। मैंने भी भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हुआ उसको सदन में उठाने का प्रयास किया, तो मेरी भी आवाज़ को दबाने के लिए मुझे सदन से बाहर जाने को कह दिया गया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। प्राविधिक शिक्षा विभाग को लेकर के मामला जबरदस्त तूल पकड़ रहा है और आप देख रहे हैं मंत्री आशीष पटेल के कल के जो बयान थे वो क्या कुछ थे, चर्चा का विषय बने हुए हैं। और बड़ी बात ये, एचओडी के पद को लेकर के जो भी नियमावली है उस नियमावली के विरुद्ध ये पूरी कार्रवाई करी गई। उसमें एम देवराज का भी नाम शामिल होता है कहीं ना कहीं। और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से सूचना विभाग को भी घेरे में लिया गया। और बड़ी बात यह, अगर मानक की अगर बात करें तो एमटेक प्लस 15 साल या फिर पीएचडी प्लस 12 साल और उसके बाद लोक सेवा आयोग के थ्रू एग्जामिनेशन का प्रोसेस जो होना था वो सब नहीं किया गया, डायरेक्ट प्रमोशन किया गया। और हमारे साथ पल्लवी पटेल जी है जिन्होंने विधानसभा के सत्र के दौरान ये मुद्दा उठाया था। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM पर। थैंक यू। मैम मुद्दा उठाया, गवर्नर हाउस भी गई, क्या कुछ मैम निर्णय कुछ लगता है निकल रहा है? देखिए, मैं आप लोग का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि मैंने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के बीच में इस मुद्दे को पहुँचाने में आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। और जिस प्रकार से घटनाक्रम लगभग 20 दिन से चल रहे हैं और मैं महामहिम राज्यपाल जी से भी मिली, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपनी एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा कि ये एक बड़ा घोटाला है और आपकी जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है उस पे बड़ा काला धब्बा है। तो इस पे एसआईटी जांच गठित करते हुए जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो आपने डीपीसी के माध्यम से एक लिस्ट घोषित की है उसको विद इमीडिएट इफेक्ट इट शुड बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, ताकि लोगों को न्याय मिल सके, क्योंकि वो न्याय की अपेक्षा आपसे थी। इसीलिए आपको उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे का दोबारा नेतृत्व करने का मौका माननीय योगी जी को मिला है। मैम बीते दिन देखा गया तमाम जो कर्मचारी जो कार्यरत हैं तमाम पॉलिटेक्निक्स में वो सब काला फीता बांध के विरोध करते हैं। उसके अलावा पूर्व ओएसडी आशीष पटेल के वो तक बयान दे देते, अब खुल करके सब कुछ सामने आने लगा है। फिर भी कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास किसको, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को या आशीष पटेल को? देखिए, ये घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, उन्हीं के सरकार के अंतर्गत प्राविधिक शिक्षा विभाग में हुआ है और सीधे सीधे जो सरकारी खजाना है, जो सरकारी धन है, जो हमारे मेहनत की कमाई से टैक्स के रूप में वहाँ जाता है, उस पैसे की लूट हो रही है, उस पैसे की चोरी है। तो तमाम बातों को इधर लाने का प्रयास किया गया है, तमाम चीज़ों की तरफ उंगली उठाई गई है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी वो तमाम बातें कोरी बकवास और निराधार हैं। अगर सत्य कुछ है तो इतना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्राविधिक शिक्षा विभाग में 3000 जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे उनके भविष्य और उनके अवसरों की सौदेबाजी हुई है 25-25 लाख रुपए घूस लेकर के, और उनको जब प्रमोट किया गया है नियम विरुद्ध तरीके से, तो आपने कहीं ना कहीं जो उन एचओडी की पोजीशन पर अयोग्य कैंडिडेट्स बैठेंगे तो उन पॉलिटेक्निक्स में 1.5 लाख स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो उनके भविष्य, बेहतर भविष्य की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि न्याय सिर्फ ये है कि एसआईटी गठित करके आप
जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए और जो लिस्ट डिक्लेयर हुई है उसको नल एंड वॉइड करिए। मैम, एक बात ये एम देवराज की अध्यक्षता में एक बैठक होती है, 5 लोग उसमें होते हैं, उसके बाद ये 6600 के पे स्केल पे सबकी नियुक्ति हो जाती, 6 महीने बाद 9000 के पे स्केल पे हो जाती, सारा खेल होता है। और उसके बाद बीते दिन के अगर बयान देखें मंत्री जी के, आशीष पटेल जी के, तो वो डायरेक्ट सूचना आयोग पर तमाम सवाल खड़े करते हैं, कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई देने लगे हैं अब। देखिए, ऐसा है कि इतना तमाम घटनाक्रम हुआ है तो इतने अबोध बालक तो वो हैं नहीं कि किसी ने उनका हाथ दबा करके उस पर दस्तखत करा लिए। तो अगर दोषी हाथ है तो सबसे पहले उस हाथ को काटना चाहिए, क्योंकि उस हाथ की गलती की वजह से 3000 लोगों का भविष्य जो है खराब हो रहा है, उनके अवसर लूटे गए हैं और सरकारी पैसे की लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हुआ है। हम तमाम लोग हम देख भी रहे हैं, प्राविधिक शिक्षा विभाग से तमाम लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी उम्मीद लगा करके बैठे हैं। और कल के डेट में अगर बात करें तो हर पॉलिटेक्निक पे ये विरोध हुआ है। सभी के ये सवाल है, आगे क्या कुछ करने वाली, क्या तैयारियां आपकी? देखिए, तैयारियां तो एज सच बस इतनी ही थी कि जिन्होंने इस मैंडेट को देकर के सरकार बनाई उनके सामने सबसे पहले ये भ्रष्टाचार की पोल खुले और जिनके नाम पर ये मैंडेट गया वो आकर के इस पे जवाबदेही दें। और जिस प्रकार से घटनाक्रम चल रहा है, कौन अपराधी है, कौन दोषी है, जिसको बोलते हैं ना कि स्वीकारोक्ति खुद ही होती जा रही है। मैम, आरबी सिंह की बात की जाए, पूर्व एसडी रहे हैं, उनके साथ में कुछ ऐसे भी कर्मचारी जिनको नोटिस डायरेक्ट दे दी गई है, उनका ट्रांसफर भी अलग अलग प्लेसेस पे, जो आवाज़ उठाएगा आवाज़ को चलने का काम हो रहा है यहाँ पर। वो तो आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा। मैंने भी भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हुआ उसको सदन में उठाने का प्रयास किया, तो मेरी भी आवाज़ को दबाने के लिए मुझे सदन से बाहर जाने को कह दिया गया। लेकिन कहते हैं कि जहाँ प्रमाण है, जहाँ सत्य है, वहाँ पर आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। और जिस प्रकार से गवर्नर साहब का मुझे जितनी गंभीरता से उन्होंने इस विषय को समझा है, मुझे लगता है कि जिन 3000 लोगों के लिए, टीचर्स के लिए मैंने आवाज़ उठाई है, जो 1.5 लाख स्टूडेंट्स के लिए मैंने आवाज़ उठाई है और सबसे ज़्यादा जो सरकारी कोष की लूट पार के लिए मैंने आवाज़ उठाई है, हम सभी को न्याय मिलेगा। 2 सवाल ये भी हैं कि उन्होंने, मंत्री जी ने ये भी कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई है या पारिवारिक लड़ाई, इस तरीके की बातें भी की, तो ये राजनीतिक लड़ाई या पारिवारिक है? देखिए, हमारे सभी रिश्ते तो उसी दिन ख़त्म हो गए जिस दिन डॉक्टर साहब की हत्या की गई थी। और मैं यहाँ पर किसी से रिश्तेदारी निभाने नहीं आई हूँ। मेरे पिताजी ने, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने कमेरा समाज को वचन दिया था सम्मान दिलाने का, तो उनके ना रहने पर वो वादा मैं अपनी ज़िंदगी के अंतिम सांस तक पूरा करूँगी। और समाज और पिछड़ी समाज के जो हक और अधिकार हैं उनकी लड़ाई जहाँ तक मेरा सामर्थ्य है मैं लड़ूंगी। और उनके जाने के बाद लगातार उनकी हत्या की जांच हो, ये हम मांग कर रहे हैं। लेकिन आप देख तो रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो जांच कराएंगे। वो व्यक्ति जो दलित और पिछड़ों के देवता भगवान के लिए नीच शब्दों का प्रयोग करता है, बिल्कुल बिलो द बेल्ट के शब्दों का प्रयोग करता है, वो क्या जाने डॉक्टर सोनेलाल पटेल का संघर्ष क्या है, तपस्या क्या है? वो कैसे जांच कराएंगे? वो तो उनकी जो नाम की दलाली करके लोग मलाई खाने के लिए उनके आसपास आ गए हैं, वो चंद चोर उचक्कों की जमात अपने आसपास इकट्ठी कर ली है और उनसे बस इस शर्त के साथ अपने पास खड़ा रख रखा है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जांच, जो हत्या की जांच है, वो ना होने पाए। लेकिन ये आवाज़ दबेगी नहीं। मैम, आपने तो आवाज़ उठा दी, मंत्री जी ये भी कहते हैं उनकी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास है। बीते समय जब सत्र से आपको बाहर किया गया था, ये बयान उसी समय आए थे। देखिए, इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमारा उद्देश्य राजनीति करना नहीं था। हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य था कि हमारे अवसर क्यों लूटे जा रहे हैं, इसका जवाब दिया जाए। हमारे पैसे की लूट क्यों हो रही है, चोरी क्यों हो रही है, इसका जवाब हमें चाहिए था। सीधा सीधा है प्रश्न है और सीधा सीधा जवाब चाहिए। आखिरी तक फाइट करेंगे आप? बिल्कुल आखिरी तक फाइट करूंगी। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ पल्लवी पटेल जी थी। आपने देखा प्राविधिक शिक्षा विभाग को लेकर के एक लंबे समय से, जब से सत्र में पल्लवी पटेल जी ने मुद्दा उठाया है, लगातार प्राविधिक शिक्षा विभाग पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और एचओडी के पद पर जो प्रमोशन हुए हैं उस पर लगातार ग्राउंड स्तर पर बातें हो रही हैं। पल्लवी पटेल जी गवर्नर हाउस भी गई और तमाम मानकों का उल्लंघन किया गया है, ये बातें सामने आ रही हैं। आगे क्या कुछ होगा ये तो फ्यूचर, भविष्य गर्क में ही छिपा हुआ है, लेकिन पल्लवी पटेल जी का साफ कहना है कि आखिरी तक फाइट होगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।